तापमान में वृद्धि और मौसम में एकाएक बदलाव होने के कारण आम के पेड़ों पर मधुआ रोग के प्रकोप को देखा जा रहा है। इस कारण आम उत्पादक किसानों की चिंता बहुत ही बढ़ गई है। मधुआ के जो कीट है उनके वयस्क एवं शिशु रूप आम के पत्तियों पे और मंजरों का रस चूस रहे हैं, जिस कारण मंजर सूखकर झड़ जा रहे हैं। इसके अलावा इस कीट के एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ने के कारण मंजर व पत्तियों पर फफूंद उग जा रही है, जिस कारण पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पे असर पड़ रहा है और वो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सही समय पर इस रोग का इलाज नहीं किया गया तो आपके पौधों व पेड़ों में क्षति हो सकती है और आपका आम उत्पादन 50 से 60% तक कम हो सकता है। किसान भाइयों, मधुआ कीट का उपाय कैसे किया जाए, इसके प्रकोप से कैसे बचा जाए, आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए हम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर नंदिशा सीवी से जानते हैं कि मधुआ रोग के कीटों से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अमीशा और आप देख रहे हैं कृषि विहार यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से कृषि संबंधित जानकारी को आप सभी के साथ शेयर करते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर वेलकम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, पिछले समय की तरह इस समय भी आम के पेड़ों पे काफ़ी ज़्यादा मंजर आए हैं, जिसे देखकर आम उत्पादक किसान जो है वो बहुत ही उत्साहित है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका उत्साह कम हो जाता है और इसका मुख्य कारण है आम के मंजरों पे लगने वाला मधुआ कीट, जिसके कारण मंजर काले होकर के झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मधुआ कीट होता क्या है। जैसे कि आप बताएं, जो आम का मंजर आ जाता है इसके बाद इस पे मधुआ कीट लग जाता है। जो मधुआ कीट हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैंगो प्लांट हॉपर। जो प्लांट हॉपर रहता है वो सर्दियों में जो तना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आम का जो तने हैं उसमें जो क्रैक्स वगैरह रहता है इसमें जाके सर्दियों में छिपा रहता है। और जैसे ही हम लोगों का जनवरी के अंत में सर्दी खत्म हो जाता है तो यहाँ से वो मधुआ कीट निकल के जो पत्तियां रहती है आम का, पत्तियों के नीचे आके वहाँ से रस चूसना शुरू कर देता है। और जैसे ही थोड़ा गर्मी और बढ़ जाता है और मंजर निकल जाता है, फरवरी बीच तक बिहार में मंजर निकल जाता है। और जैसे ही मंजर निकल जाता है तो वही मधुआ कीट मंजरों के ऊपर आके मंजर से उसका पूरा रस चूस लेता है और उस रस चूसने से क्या होता है, उस पे शुगर सिक्रीशन आ जाता है और वो मंजर पूरा काला हो जाता है और उसमें जो भी फूल रहेगा वो पूरा जड़ जाता है। और सबसे ज़रूरी ये है, किसान को समझना चाहिए, ये आम का जो मधुआ कीड़ा है, प्लांट हॉपर है, ये कहीं आपका बागवानी से भाग नहीं जाता है। सर्दियों में भी आपका बागवानी में रहता है और जैसे ही मौसम अनुकूल रहेगा तब वो मंजर पे आके मंजर का रस चूस के मंजर को पूरा ख़राब कर देता है। सर, मधुआ कीट पनपता कैसे है? जैसे कि अभी बताया हम लोग, सर्दियों में ये छुपा रहता है, फिर गर्मी जैसे आ गया मंजर के ऊपर जो मधुआ कीट है वो लग जाता है। जो उसका अडल्ट रहता है, उसका जो नर और मादा रहता है, वो इन्फ्लोरेसेंस के बाद, मतलब ये जो आपका फूल निकला है इसमें आने के बाद यहीं पे उसका अंडा दे देता है। और अंडा देने के बाद कम से कम 5 से 7 दिन तक अंडा उस मंजर पर रहेगा। उसके बाद जैसे ही उसका बच्चा निकलेगा, हम लोग उसको निम्प बोलते हैं, निम्पल स्टेज करके, वो जैसे ही बच्चा निकलेगा वो 8 से 15 दिन का बच्चों का निम्पल स्टेज रहता है। उस समय में भी वो जो बच्चा निकलता है वो मंजर के ऊपर ही रह के उसका रस चूस लेता है। फिर उसके बाद उसका जब बच्चा जाके अडल्ट बन जाता है, जो हम लोग मधुआ का कीड़ बोल रहे हैं, वो अडल्ट बन जाता है। उसका लाइफ स्टेज रहता है कम से कम 25 दिन तक का। उसमें भी वो मंजर पे रह के उसका रस चूस लेता है। उसके बाद जैसे ही मंजर खत्म हो जाता है वो जो पत्तियां रहती है उस पे रह के उसका रस चूस लेता है। और जैसे ही सीजन खत्म हो जाएगा आम का दूसरे पेड़ पे चले जाएगा, नहीं तो आम का जो हम जैसे बोल रहे थे टहनियों में जो क्रैक्स वगैरह रहता है उसमें जाके छुपा रहता है। कीट ना लगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी आपका आम का बगीचा है, जी, मधुआ कीट से बचने के लिए
उसको नवंबर दिसंबर जैसे ही ठंडी शुरुआत हो गई, ठंडी में कोई भी पौधा का आप देख भी सकते हैं बढ़ावा नहीं रहता है, मतलब उसका ग्रोथ कम हो जाता है सर्दियों में। इसलिए उस समय में जो भी टहनी एक दूसरे पेड़ में आपस में मिल रहा है उसको चटनी कटनी कर देना चाहिए, ताकि वो जो एक्स्ट्रा टहनी है वो निकल जाएगा और एक दूसरे पेड़ से वो टकराने से क्या होता है, ईजिली उसको एक दूसरे पेड़ में जाने के लिए, ट्रांसफ़र होने के लिए उसको मदद हो जाता है। उसको कटने से क्या हो जाता है, पेड़ अच्छे से बच जाता है। और उसके बाद जैसे दिसंबर 15 के बाद एक बार छिड़काव कर देना चाहिए केमिकल का, ताकि उसमें जो बर्ग्स वगैरह में अंदर जो छुपा रहता है वो कीड़ा मर जाता है और आगे जाके वो मंजर पे डेवलप भी नहीं होगा और उसका अंडा भी नहीं दे पाएगा। सर कौन सा केमिकल हमें यूज़ करना चाहिए इसके छिड़काव के लिए? इसके छिड़काव के लिए देखिए इमिडाक्लोपिड करके दवा मिलता है, उसको यदि छिड़काव करना है तो 1 ml प्रति लीटर में घोल के आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। जितना आपका बगीचा है उसके वो मात्रा आप लोगों को पता रहेगा, उतना पानी में आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा है डाइमिथोएट करके, जो रोगर नाम से मार्केट में बिकता है, उस दवा को 1 लीटर में 2 ml के हिसाब से आप लोग घोल के छिड़काव कर सकते हैं। और आता है थियोमेथोक्साम करके और एक दवा आता है, उसको 1 ग्राम, वो पुड़िया आती है सर्फ जैसे, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पे इस मात्रा में आप लोग घोल के छिड़काव कर सकते हैं। मधुआ कीट से बचने के लिए दवा का जो छिड़काव है वो हमें कितनी बार और कब कब करना चाहिए? जैसे हम बता रहे थे, इमिडाक्लोपिड है तो 1 ml, क्योंकि वो लिक्विड में आता है। फिर डाइमिथोएट जो रोगर नाम से मिलता है वो भी लिक्विड में मिलता है, उसको 2 ml। और जो थियोमेथोक्साम बोल रहे हैं उसको, वो पुड़िया मिलती है, उसको 1 ग्राम के हिसाब से पानी में घोल के छिड़काव कर देना है। और छिड़काव का जो समय है वो भी याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले है दिसंबर 15 के बाद, दिसंबर 15 से 30 के बीच में एक बार कर देना है। वहाँ से 15 दिन के अंतराल में एक बार कर देना है। और जैसे ही मंजर निकलेगा फरवरी में, उस समय में एक बार कर देना है। और मंजर निकल गया है, फूल पकड़ा है, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, जो फूल पकड़ा है उसमें कभी छिड़काव मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, छिड़काव करने से इसका फूल जो है वो छिड़काव से ही सेंसिटिव रहता है तो गिर जाता है। इसलिए यदि आप मंजर आ गया है, फूल पकड़ लिया है, उस समय में आप छिड़काव नहीं किया है, सरसों जैसे जब दाना बनता है उस समय में भी आप छिड़काव कर सकते हैं। पर जब पूरा फूल पकड़ा है तब कभी भी छिड़काव मत कीजिए, छिड़काव नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक ये भी जरूरी है, जो फूल आया है वो जरना नहीं चाहिए। उसके लिए सबसे जरूरी होता है, आम का जो पेड़ है कम से कम 2 साल में एक बार, यदि आप लोगों का 5 साल से ऊपर वाला पेड़ है तो एक बार बोरान देना ज़रूरी होता है। हाँ, यदि आप लोगों का पेड़ में दे रहे हैं, जड़ में दे रहे हैं तो कम से कम 200 ग्राम का बोरान देना ज़रूरी होता है। यदि छिड़काव कर रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से बोरान छिड़काव करना, कम से कम 2 साल में एक बार छिड़काव करना ज़रूरी होता है। इसके बाद आम का आप लोग मधुआ के लिए छिड़काव कर दिए, उसके बाद क्या है, ब्लैक मोल्ड करके आ जाता है, पूरे के पूरा काला हो जाता है। उसके लिए आप लोग जो मधुआ का हम लोग रोगर करके बताए हैं, उसके साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके मिलता है, जो ब्लू कॉपर नाम से बिकता है, उसको भी 1 लीटर में 3 ग्राम के हिसाब से घोल के छिड़काव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या है, जब आम का मंजर निकल गया, आम आ गया, आम आने के बाद ये भी अभी देखा जा रहा है, जो पीलू है वो नीचे से आम को छेद करके आम को खराब कर रहा है। उससे बचने के लिए डेल्टामेथ्रिन करके दवा मिलता है, उसको भी 2 ml 1 लीटर में मिला के छिड़काव कर सकते हैं।